नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। मानसून के शुरू होने के साथ ही मैदानी इलाकों में जल भराव और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। तो इसी से जुड़ी हुई यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली से यह तस्वीर सामने आई है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना लगातार अब देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर भी भूस्खलन देखने को मिला, जिसकी वजह से आवाजाही रुक गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और स्वाभाविक है कि इस अलर्ट के बाद जो दूसरी टीमें हैं जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय में मुस्तैद रहती हैं वो एक्टिव हो गई हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं अब लगातार देखने को मिल रही है। और इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे उत्तराखंड के तमाम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। और प्रशासन भी इस तरह की घटनाओं को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अभी कुछ दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ये ब्लॉक हो गया है। लैंडस्लाइड की घटना यहां पर देखने को मिली। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि स्थिति सामान्य कब तक होती है। तो जहां पर एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बरसात की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मौसम में जो पर्यटक होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं और उनको भी काफी सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां पर एक तरफ मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आती हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश से भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जो कहीं ना कहीं लोगों को हैरान और परेशान भी कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह होती है कि भाई उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही थी। इसी वजह से जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो इस तरह के राज्यों का रुख करते हैं ताकि वो प्रकृति से रूबरू हो सके और इस तरह के सुंदर वातावरण में अपने आप को शामिल कर सकें। लेकिन साथ साथ तमाम सैलानियों को, पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की, सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन एक पल के लिए आप ये सोचिए कि अगर वहां पर कोई वाहन खड़ा होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि इस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं तेज बारिश में और मौसम के बदलते हुए मिजाज की चलते आम बात अब हो गई है। लेकिन जब इसी दौरान कोई बड़ी घटना सामने आती है वो बहुत हैरान करती है, परेशान करती है। तो कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। और पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर रोड्स पर कुछ वाहन खड़े हुए थे और ऊपर से जो चट्टानों का जो मलबा होता है और जो कंक्रीट नुमा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, डिवाइडर होते हैं, वो गिरते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसी घटनाओं में स्थिति सामान्य होने में भी काफी देर लगती है, विलंब होता है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि प्रशासन इस स्थिति को कब तक सामान्य कर पाता है और ये जो रोड ब्लॉक हो गई है, जो अवरुद्ध हो गई है वाहन चालकों के लिए, वो कब तक सामान्य होती है और सुचारू रूप से कब तक वाहन चालक यहां से गुजरते हैं। तो कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है।